सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस पर क्या खरीदें। आप सभी जानते हैं, कोई मैं नई बात आपको नहीं बता रही हूँ कि धनतेरस पर आप क्या खरीदें, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप धनतेरस पर क्या खरीदें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले साल मैं पंच पर्वों के सारे वीडियो डाली हूँ। दीपावली पूजन, धनतेरस पूजन बताई हूँ, दीपावली पूजन करके दिखाई हूँ और पंच पर्वों के सारे वीडियो हैं, आप सर्च करके देखें। जो कि जैसे कार्तिक महीना चल रहा है तो मैं एक तुलसी आरती भजन डाली हूँ, आप उसको सर्च करके देखें। माता का बहुत सुंदर सा दीपावली पर माँ लक्ष्मी का स्वागत गीत है, आप उसको सुने। अब मैं आपको विशेष बताऊंगी कि आप दीपावली पर क्या खरीदें। धन्वंतरी जी माता लक्ष्मी के भ्राता हैं जो कि समुद्र से प्रकट हुए थे। तो जो जहाँ से संबंधित रहता है, जहाँ हमारा जन्म हुआ रहता है, जहाँ हम रहते हैं, वो कैसा भी जगह हो, कहीं भी हो, हमको वो सबसे प्रिय होता है। हम कहीं भी चले जाएं, हमको वही प्रिय होता है, जन्म भूमि। तो धन्वंतरी जी का जन्म भूमि है समुद्र। समुद्र में होने वाले सारे चीजें धन्वंतरी जी को पसंद है। उस कलर के, उस रंग की सारे चीजें धन्वंतरी जी को पसंद है, माँ लक्ष्मी को भी पसंद है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि धन्वंतरी जी से संबंधित क्या क्या चीजें आप खरीदें। वैसे धन्वंतरी जी का विशेष पूजन, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है तो विशेष पूजन का ही महत्व है, जो कि मैं बताई हूँ कि उनका पूजन कैसे होता है। तो सबसे पहले धन्वंतरी जी का पूजन करें, उसके बाद खरीदारी करें। जो बहनें, माताएं, बेटियां, भाई लोग चावल खरीदते हैं तो आज के दिन आप चावल अपने पसंद का खरीद के स्टोर कर सकते हैं। इससे दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी होता है धन और धान्य में। चावल तो खरीदते ही हैं तो स्टोर कर लें, यानी कि 2-4 महीने के लिए। चावल तो पुराना ही अच्छा लगता है, अभी नया चावल आया है तो आप स्टोर कर लें 4-6 महीने के लिए। उसके बाद जैसे कि ठंड आ रही है तो ओढ़ने और बिछाने के लिए रजाइयाँ हैं, गद्दे हैं, तकियाँ हैं, ये रुई से बनता है और ये सफ़ेद वस्तु माना जाता है। अगर इस पर सफ़ेद कवर भी लगे रहें तो सोने में सुहागा माना जाता है। तो आप अपने ओढ़ने बिछाने के लिए रुई से बनी, तो ऊपर सफ़ेद वस्तु, अगर सफ़ेद कलर का ना लगा रहे तो क्रीम कलर है, सफ़ेद से संबंधित कोई भी कलर, हरा कलर लगवा सकते हैं। ओढ़ने बिछाने की वस्तु भी आप खरीद सकते हैं। उसके बाद मोतियों के आभूषण, जैसे कि कान में पहनने के लिए मोतियों से जड़ी अंगूठी है, मोतियों का माला है, मोतियों से संबंधित आप आभूषण खरीदें जो कि समुद्र से संबंधित है। ये भी बहुत शुभ होता है। जैसे कि हम कोई चीज़ पसंद करते हैं, या खाने का हो, पहनने का हो, रहने का हो, वही कोई चीज़ दूसरा भी पसंद करता है तो उसका और हमारा विचार मिलता है। उसके साथ हम रहना चाहते हैं, उसके जैसी बातें करना चाहते हैं और उससे विचारों से हमारा विचार मिलता है, तो हर चीज अच्छा होता है। इसीलिए धनतेरस पर सभी लोग बोलते हैं सोना खरीदना शुभ होता है। तो सोना खरीदना तो कभी भी शुभ होता है। सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है गुरुवार के दिन, जब पुष्य नक्षत्र होता है, धनतेरस के दिन नहीं। धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि सोना अधिक मूल्यवान है, इसलिए लोगों को ये लगता है कि सोना ही खरीदना धनतेरस पर ज़्यादा शुभ है। ऐसा कुछ नहीं है, आप चांदी खरीदें। अब से जो भी हमारी भाई बहनें, माताएं, बेटियां सोना नहीं खरीद पाती थी, उनको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। चांदी खरीदें आप, चांदी का सिक्का जिसमें गणेश लक्ष्मी रहते हैं, चांदी की पायल, अंगूठी, सकरी, कुछ भी खरीदें आप, चांदी खरीदें, सोना नहीं। उसके अलावा शंख, जो कि समुद्र से ही निकलता है, माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु को भी अति प्रिय है। जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है वो भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रिय है। क्योंकि अगर साथ में रहना है प्रेम से तो एक दूसरे के पसंद को भी अपनाना पड़ता है। तो जहाँ शंख रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी भी वास करती हैं। महालक्ष्मी के पूजन में शंख, या जो घर में रोज शंख बजाते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी रहती हैं। तो आप इस दिन शंख लाएं, सुंदर सी शंख लाएं और शंख में, जैसे कि धन्वंतरी जी का जहाँ पूजा करेंगे वहाँ शंख में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भी आवाहन करके पूजन करें और उस शंख को आप पूजन में रोज बजाएं। पूजन करने के बाद सफ़ेद चंदन वगैरह लगा के, सफ़ेद पुष्प चढ़ा के पूजन करें। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ धनतेरस पर आप क्या क्या खरीदें। जैसे कि
भगवान धन्वंतरी जी देवताओं के वैद्य हैं, तो आप धनिया खरीदें। धनिया खरीद के आप पहले पूजन करें, जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ। पूजन करें, पूजन करने के बाद आपके पास अगर जमीन है, क्यारी है, तो उसमें उस धनिया को बो दें। मान्यता है कि धनिया जितनी ही हरी भरी सुंदर निकलती है, उतनी ही आपके पूजा का परीक्षा होता है कि आपका पूजा कितना फलित है। उसी क्रम में जैसे कि आपको बर्तन खरीदना रहता है, तो सभी स्टील का ही बर्तन यूज करते हैं, पर बड़ा बर्तन जैसे कि आपको लेना हो पानी रखने के लिए, सबसे अच्छा बर्तन होता है पीतल का। आप पीतल के जैसे बर्तन में पानी रखोगे तो आपका पानी कुछ घंटों में पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। जैसे तमाम मशीनें आई हैं पानी रखने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उससे ज्यादा पीतल और तांबे के बर्तन में पानी शुद्ध होता है। तो आप पीतल का बर्तन जरूर खरीदें। धनतेरस के पर्व में औषधीय पूर्ण बर्तन, यानी कि पीतल है, कांसा है और एक फूल आता है धातु, उसका भी बर्तन आप खरीदें इस दिन। फूल का बर्तन, कांसे का बर्तन, पीतल का बर्तन। अगर बड़ा बर्तन खरीदे, जैसे गागर हुआ और हंडा हुआ, कुछ भी बड़ा बर्तन खरीदें तो लाकर उसमें पानी या कुछ अनाज भर के रखें आज के दिन। ये बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप गागर वगैरह यूज नहीं करते, जैसे मान लो किचन में आप रखती हैं गागर वगैरह, उसका ढक्कन भी खरीद लें और उसमें पानी भर के रखें। जैसे अब ठंड आ गई है तो उसका पानी भी आप यूज करें, पिए, काफी उसका पानी शुद्ध माना जाता है। आप जैसे कि बड़ा बर्तन नहीं खरीद सकते तो छोटी कटोरियां हैं, गिलास हैं, चम्मच हैं, इस औषधि के पीतल, कांसा और एक फूल धातु आता है जो कि सफेद होता है, आप उसको भी आज के दिन जरूर खरीदें। बर्तन में जो हमारी बहनें बर्तन खरीदने का प्लान करी हैं, वो स्टील का बर्तन ना खरीद के, कि स्टील भी लोहा माना जाता है, वैसे लोहा जो चुंबक से पकड़ते हैं उसी को बोलते हैं, पर आप स्टील न खरीदें, पीतल, कांसा और फूल का बर्तन जरूर खरीदें। जैसे कि आपके घर में आजकल तो सभी के घर में दवाइयों का दौर है, कुछ न कुछ दवाइयाँ चलती ही रहती हैं, हर महीने की दवाइयाँ चलती रहती हैं, हर महीने लेना पड़ता है। तो आपके यहाँ अगर दवाइयाँ आती हैं तो आप आज के दिन, क्योंकि वो वैद्य हैं, धन्वंतरी जी वैद्य हैं, आज के दिन आप औषधि खरीद के रख सकते हैं। यानी कि 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जैसे कोई बूढ़े सयाने हैं उनकी औषधि चल रही है तो 2-4 महीने के लिए आप औषधि खरीद के रख सकते हैं धनतेरस के दिन। इससे जो बीमार व्यक्ति है, जो औषधि खाएगा, जो उसको फायदा करती है औषधि, वो दिन दूना रात चौगुना वो बीमार व्यक्ति स्वस्थ होता चला जाएगा। यानी चलने फिरने में, खाने पीने में, बोलने बतियाने में उसको सुविधा होती लगेगी, उसको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया। आप ऐसा करके देखना। उसी प्रकार से आप औषधियों का दान भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारे तमाम भाई बहन, उसे घोड़ा हाथी तो कोई पालता है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए हमको कोई सुन रहा है जो घोड़े के शौकीन हैं, जैसे कि हमारे सलमान भाई भी घोड़ा वोड़ा शायद रखे हैं, और जैसे जो गाय वगैरह जो पालते हैं, जो गाय रखते हैं, वो सफ़ेद गाय, सफ़ेद घोड़े, ऐसे कोई भी जीव हैं जो पालते हैं, जैसे बकरी उकरी जो पालते हैं, तो आज के दिन सफ़ेद इन चीज़ों को, हाथी तो कोई रख नहीं सकता, सफ़ेद हाथी मिलती भी नहीं है ऐरावत के सिवाय, कहीं किसी देश में मिलती होगी, तो सफ़ेद जानवर भी खरीद सकते हैं। इससे भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन्वंतरी जी प्रसन्न होते हैं। पानी से चलने वाली चीजें, शीतल चीजें जैसे फ्रिज, कूलर, एसी आप आज के दिन खरीद सकते हैं, जो कि फाइबर बॉडी रहता है, इसमें लोहा नहीं रहता है। आप बोलोगे कि ठंड में हम चीज़ों को क्या करें, तो हाँ ऐसा ही है, लेकिन आप खरीद सकते हैं। इससे भी काफ़ी घर में सुख, शांति और समृद्धि, विशेषकर उनके घर में जिनके घर में कलह होता है और अशांति मची रहती है, ये भी, और धन की भी वृद्धि होती है। आप अभी खरीद लो, 4-5 महीने के बाद तो गर्मी आने वाली ही है, आप तो खरीदोगे ही। जिसको खरीदना है, जिसके पास है उसके पास नहीं कि जबरदस्ती खरीद दो। आपको खरीदना है तो आप फ्रिज खरीदें, विशेषकर अगर क्रीम कलर की बॉडी का है तो फ्रिज खरीदें, एसी खरीदें, कूलर खरीदें। लोहे का बॉडी वाला नहीं, फाइबर बॉडी का कूलर खरीदें जो कि पानी से चलता है, क्योंकि धन्वंतरी जी समुद्र से जन्म लिए हैं, माँ लक्ष्मी जी समुद्र से जन्म ली हैं, तो उनसे संबंधित चीजें बताती हूँ। शीतलता प्रदान करने वाला सफेद फूलों की माला बनाएं, जिससे धन्वंतरी जी का पूजन करें। समुद्र, जैसे कभी भी आप गंगा सागर या कहीं भी जाएं, समुद्र जहाँ मिले उसका जल जरूर ले आएं, और हमेशा भगवान जी के, धन्वंतरी जी के पूजन में समुद्र के जल का थोड़ा सा उपयोग करके पूजन करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या खरीदें। उसी प्रकार से कपूर,
सभी घर में कपूर की आरती करते हैं, आप कपूर खरीदें। गाय का घी जो कि क्रीम कलर का होता है, गाय का घी अगर आप खाते हैं, घर में खाते हैं बच्चे, तो गाय का घी भी खरीद लें, कपूर खरीद लें। सफ़ेद वस्तुएं हैं, सफ़ेद कपड़ा, जैसे हमारे पुरुष भाई हैं जो कि पाजामा कुर्ता धोती तो कोई पहनता नहीं है, जो आप पहनते हैं जैसे, तो ये सब चीज़ें, वस्त्र जिसको बोलते हैं, दीपावली में आप वस्त्र खरीदेंगे ही, बनियाइन है, ये सब चीज़ें। जो हमारी माताएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्रीम कलर के कपड़े पसंद करते हैं, या तो गुलाबी और लाल कपड़े भी खरीद सकते हैं। काले कपड़े, नीले कपड़े आज के दिन न खरीदें, और किसी दिन भी खरीद सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोना नहीं खरीद पाते तो बिल्कुल मायूस न हो। आज के दिन सोना खरीदने का कोई महत्व नहीं है। चांदी खरीदें, चावल खरीदें, कपूर खरीदें, घी खरीदें, एसी खरीदें, ये सब चीज़ें खरीदें। कुछ चीज़ों का आप औषधियों वगैरह का दान भी कर सकते हैं, बहुत शुभ होता है। जैसे हम जिस चीज़ को दान करते हैं उस चीज़ से हमको सुविधा मिलता है। जैसे कोई बीमार है तो ठीक होने लगता है। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप क्या क्या खरीदें। घर में लगाने वाले LED जो बल्ब हैं, ट्यूबलाइटें हैं, जो प्रकाश करने वाली चीज़ें हैं, तो खरीदा ही जाता है। इसको भी खरीदना शुभ माना गया है। आज के दिन इसको भी खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।